Okay, this guy I think you will love. If you are also an AEW fan, you will definitely love this guy. और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले भाई आज कमेंट्स में आज कमेंट का थीम है, जैसे हेलोवीन थीम चलता है ऐसी कमेंट का थीम है। कमेंट में लिख के बताना है वाई WWE इज फेक, और क्योंकि अगली वीडियो उस पर ही आने वाली है तो लेट्स सी कि कितने क्रिएटिव कमेंट्स होते हैं। तो यस चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। भाई साहब यार, 2 वीडियोस बनाने का नुकसान है यार, कभी कभी जब कंटेंट नहीं होता तो नहीं होता भाई, आप टॉपिक कहाँ से लाओगे। बट खोज खरोज के मैंने देखा यार, एरिक बिशॉफ के ट्विटर के बारे में हम कैसे ना बात करें। एरिक बिशॉफ हैज बीन किलिंग AEW सिंस लास्ट आई डोंट नो 2 वीक्स और आई डोंट नो, बट उनका ट्विटर आप देखोगे भाई साहब पागल हो जाओगे, बिकॉज इट इज सो गुड। लाइक हम लोग AEW की मारते तो उतना मजा नहीं आता और उतना इम्पैक्ट भी क्रिएट नहीं होता, बिकॉज हम कौन है यार, है ना। बट देयर इज अ गाय कॉल्ड एरिक बिशॉफ जिसने WCW चलाई है, और मेरे को नहीं पता कि एग्जैक्ट पॉइंट क्या था एरिक बिशॉफ का ये सब बोलने का, बट रिसेंटली वो काफी वोकल रहे हैं इस चीज को लेकर। और जैसे ही मैं ये बोल रहा हूँ आई थिंक मेरे को रियलाइज हो रहा है क्या पॉइंट था, बिकॉज उनका भी कोई पॉडकास्ट आता है और उसमें शायद कुछ तो क्रिटिसिज्म कर दिया था, बिकॉज ये हो गए विंस रूसो हो गए, ये सब शोज देखते हैं क्रिटिसिज्म करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंड पॉइंट, क्योंकि वो फैन नहीं है ना, वो कंपनी चला चुके तो वो अपने हिसाब से क्रिटिसिज्म देते हैं, और फैंस को वो पसंद नहीं आया एंड पीपल वेंट बर्जर्क। एंड एरिक बिशॉफ को शायद वो पसंद नहीं आया होगा, जिसकी वजह से भाई साहब अब AEW की जो मारते हैं, बिकॉज अब वो होल्ड बैक नहीं करते, अब तो वो सीधा ले लेते हैं। लाइक एरिक बिशॉफ के ट्विटर स्क्रॉल करो, आपको बहुत बढ़िया चीजें मिलेंगी। लाइक एक और चीज बढ़िया मिली थी जिसमें किसी ने बताया कि आई लव के किस तरह से मेल्जर WCW के ऊपर जैसे भी WWE के साथ करता ना वैसे WCW के साथ करता था, कि किस तरह से बेकार है ये कंपनी 90s के दौरान। लेकिन अभी वो क्लेम करता है कि AEW बिल्कुल उसी लेवल का कंपटीशन है जिस लेवल का WCW थी 96 में। व्हाट, शर्म आती है ऐसे बंदे को पॉलिटिशियन ना बनता देख, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली झूठ बोलता है, सच को ऐसे घुमाता है जैसे उसे चाहिए, और वो पॉलिटिशियन नहीं है तो बुरा लगता है। एंड दिस इज सो ट्रू, बिकॉज अगर आपने भी मेल्जर के थोड़े थॉट्स सुने होंगे, लाइक मैं तो 2017 से सुन रहा हूँ, एंड आई रियलाइज दैट ही इज सो बैड but at the same time so good in manipulating people. And speaking of 1996 bro, 1996 की वो जून थी या मई थी, रेजर रामोन एंड डीजल दोनों शिफ्ट हुए फ्रॉम WWE टू WCW, और वो बन गए थे केविन नैश एंड स्कॉट हॉल, एंड रेटिंग्स वेंट क्रेजी। लाइक उसके बाद से रेटिंग्स WCW को रुकी नहीं, एंड दे आर कंपेयरिंग दैट टू AEW। लाइक वो कंपेयर किया था CM Punk एंड डैनियल ब्रायन को टू हॉल एंड नैश। आर यू किडिंग मी? हॉल एंड नैश की वजह से रेटिंग कभी रुकी नहीं, दे वर द रीजन जिसकी वजह से WCW और WWE का वॉर शुरू हुआ, दे वर द रीजन एवरीथिंग वाज सेट अप। एंड यू थिंक CM Punk एंड डैनियल ब्रायन, लाइक लिटरली जिनके आने से रैम्पेज की व्यूअरशिप सिर्फ कम हुई है, वो उसके लेवल का है? भाई यही फनी चीजें पढ़ने के लिए शायद मेरे को सोशल मीडिया पे जिंदा रखा गया, बिकॉज दे आर सो क्यूट। ऑल्सो आई लाइक द फैक्ट कि किस तरह से एरिक बिशॉफ जो है AEW से ज्यादा उनके फैंस और सो कॉल्ड डेव मेल्टजर के हार्डकोर प्रो रेसलिंग फैंस की मारता है, बिकॉज दे आर द वंस हु डिजर्व दिस मोस्ट। आई थिंक इन फैंस ने जब से रोमन रेंस वाला कांड किया था ना, जब से मेरे मन में रोमन रेंस के लिए हेट भरी थी फ्रॉम 2017, उसके बाद से तो मेरे को लगता है बहुत पेंडिंग थी ये, और अभी मजा आ रहा है। सो इट इज नॉट ओनली WWE लेजेंड्स जो कि डेव मेल्टजर की मार रहे हैं इस समय, WCW के लेजेंड्स भी मार रहे हैं। ओके, तो अगर आपको भी ऐसे कुछ फनी मोमेंट्स देखने हैं AEW एंड एरिक बिशॉफ से रिलेटेड, तो उनके ट्विटर हैंडल पर जरूर जाना। ऑल्सो आई जस्ट रियलाइज कि क्या मैंने इंट्रो में सही में ये चीज बोली थी कि AEW फैंस जो है पसंद करेंगे इस बंदे को। डैम, मिस्टर परफेक्ट गेमर ने लिखा है कि रेस्ट इन पीस एलिमिनेशन चेंबर, वी विल रिमेंबर योर। इस ट्वीट को पढ़ने के बोल रहे, इस कमेंट को पढ़ने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ, ओह शिट, एलिमिनेशन चेंबर सही में नहीं थी उस स्केड्यूल में जो कि हमने देखा था कल के वीडियो में। एंड उसमें नीचे लिखा भी हुआ है कि फरवरी और अक्टूबर के जो पेपर व्यूज है वो बाद में डिसाइड होंगे, तो मेरे को अज्यूम है कि ऑफकोर्स फरवरी में एलिमिनेशन चेंबर ही रहने वाला है और अक्टूबर में भी कोई एक पेपर व्यू आएगा। तो डोंट वरी, आई डोंट थिंक सो कि एलिमिनेशन चेंबर कहीं जा रहा है।
एंड एलिमिनेशन चेंबर को कहीं जाने की जरूरत है भी नहीं। ओके, टाइम कैसा भी चल रहा हो, एलिमिनेशन चेंबर अपने टाइम टू टाइम अच्छे मैचेस देता जा रहा है। मोहम्मद उमर ने लिखा कि चेतन भाई इमेजिन बेली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर देता तो क्या रिएक्शन होगा? भाई मेरा कोई रिएक्शन नहीं होगा, सिंपली मैं फिर देखना छोड़ दूंगा वुमेन्स रेसलिंग। मतलब अभी रिटायरमेंट करे, ये नहीं कि जब टाइम आया तब रिटायरमेंट ले रही, जब टाइम आ रहा है तब तो रिटायरमेंट ऑब्वियसली लेनी है यार। लियो वाइटी ने लिखा शार्लेट कंट्रोवर्सी बेटर देन AEW। वेल दिस इज ट्रू, आई मीन रेटिंग्स टेल्स द स्टोरी राइट। अगर शार्लेट की डॉक्यूमेंट्री इस समय एयर हो रही होगी रैम्पेज या फिर डायनामाइट के अगेंस्ट, तो सबसे ज्यादा व्यूअर्स मुझे लगता है शार्लेट की डॉक्यूमेंट्री को ही मिलने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट्री कह रहा हूँ, कंट्रोवर्सी की बात नहीं करी अभी मैंने। कंट्रोवर्सी के लिए तो भाई स्मैकडाउन से भी ज्यादा व्यूअरशिप आ जाएंगे, बिकॉज चटपटा मसाला मिल जाएगा ना। रेसल स्लैम ने लिखा हुम इंडी रेसलर और AEW रेसलर डू यू थिंक विल गेट अ पॉप लाइक AJ Styles इफ ही कम्स इन WWE? यार इंडी रेसलर, देखो पहली बात तो AJ Styles इंडी रेसलर डेफिनेटली नहीं था, वो मेन स्ट्रीम था। आई नो कैजुअल फैंस ऑल्सो न्यू कि भैया AJ Styles कौन है, बिकॉज इंडिया में तो एटलीस्ट स्टार स्पोर्ट्स जो कि बहुत बड़ा नेटवर्क है उस पर TNA आती थी, समझ रहे हो। तो AJ Styles का रिएक्शन तो वो डेफिनेटली बनता था, लेकिन अगर AJ Styles जैसा रिएक्शन अगर किसी और को मिले, जो कि मेरी प्रेडिक्शन है कि मिल सकता है किसी को, आई थिंक MJF। बट अगेन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। AJ Styles को अगर चीयर मिल रही थी तो MJF को बहुत तगड़ी वाली बू मिलेगी, और हु नोस, बट रिएक्शन मिलेगा। अगर एक साल पहले पूछते तो शायद मैं ऑरेंज कैसिडी भी बोल देता, लेकिन अभी शायद ऑरेंज कैसिडी भी नहीं। तो आई थिंक ओनली MJF एंड जंगल बॉय। डिपेंड्स इफ यू आर AEW फैन और नॉट, बिकॉज AEW फैन टेंड्स टू बिलीव के जंगल बॉय इज एवरीथिंग, जंगल बॉय कैन डू एनीथिंग, जंगल बॉय इज द बेस्ट रेसलर ऑन द प्लैनेट, सो उनके लिए जंगल बॉय रख देते हैं। बट आई थिंक MJF कुड बी द बेस्ट ऑप्शन। ऑल्सो कमेंट में लिखकर जरूर बताना कि why WWE is fake, बिकॉज अगली वीडियो इसी पर होने वाली है, आपके ही कमेंट्स पर। सो why WWE is fake, let's see what answer you have। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच टर्म था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को